जब कुछ भी नहीं था तब कौन था? महादेव का सबसे बड़ा रहस्य। कल्पना कीजिए उस समय की जब न धरती थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, न तारे, न दिन था, न रात। यहाँ तक कि समय भी अस्तित्व में नहीं था। चारों ओर केवल अनंत शून्य था, न प्रकाश न अंधकार का कोई अर्थ। उस अनंत मौन में कोई गति नहीं थी, कोई ध्वनि नहीं थी। फिर भी उस शून्य में एक दिव्य सत्ता विद्यमान थी, आदि अनादि महादेव। शिव न कभी जन्म लेते हैं, न उनका अंत होता है। वे स्वयं समय के भी स्वामी हैं। इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। जब कुछ भी नहीं था तब भी शिव थे, और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी शिव ही रहेंगे। कहा जाता है कि उस अनंत शांति में एक दिव्य स्पंदन उत्पन्न हुआ। वह स्पंदन कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड का पहला नाद था, ओम। इसी दिव्य नाद से सृष्टि की रचना का क्रम प्रारंभ हुआ। जैसे ही ओम की गूंज पूरे शून्य में फैली, ऊर्जा का विस्तार होने लगा और ब्रह्मांड के बीज का जन्म हुआ। महादेव की इच्छा से उनकी दिव्य शक्ति, आदि शक्ति प्रकट हुई। शिव और शक्ति का यह मिलन ही सृष्टि का मूल आधार बना। जहाँ शिव चेतना है, वहीं शक्ति सृजन की ऊर्जा है। दोनों के बिना सृष्टि की कल्पना भी संभव नहीं। इसके बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे अनंत क्षीर सागर में योग निद्रा में स्थित हुए। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल निकला और उस कमल पर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने चारों ओर देखा, पर उन्हें केवल अनंत शून्य दिखाई दिया। वे सोचने लगे, मैं कौन हूँ? मुझे किसने बनाया? तभी उन्हें एक दिव्य वाणी सुनाई दी, तप करो। ब्रह्मा ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। तब महादेव की कृपा से उन्हें सृष्टि की रचना का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना की। इन्हीं तत्वों से पर्वत, नदियां, वन, समुद्र और समस्त जीव जंतु बने। लेकिन सृष्टि का संचालन केवल निर्माण से संभव नहीं था। इसलिए भगवान विष्णु पालनकर्ता बने और महादेव ने संहार का उत्तरदायित्व स्वीकार किया। यहाँ संहार का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि नए सृजन के लिए पुराने का परिवर्तन है। जैसे पतझड़ के बाद नए पत्ते आते हैं, वैसे ही संहार के बाद नई सृष्टि जन्म लेती है। एक समय ब्रह्मा और विष्णु के मन में यह प्रश्न उठा कि उनमें श्रेष्ठ कौन है। उसी क्षण उनके सामने एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उसका न आदि दिखाई देता था, न अंत। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले और विष्णु वराह बनकर नीचे की ओर चले, लेकिन दोनों उस अग्निस्तंभ का अंत नहीं खोज पाए। तब उस दिव्य ज्योति से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं ही वह अनंत सत्य हूँ, जिसका न आरंभ है और न अंत। तुम दोनों मेरे कार्यों के लिए प्रकट हुए हो, तभी से शिव को ज्योतिर्लिंग स्वरूप माना जाता है। महादेव केवल देवताओं के देव नहीं, बल्कि हर उस प्राणी के आश्रय हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। वे राजा और भिखारी, देव और दानव सभी पर समान कृपा करते हैं। उनका हृदय करुणा से भरा है, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। शिव का स्वरूप भी गहन रहस्यों से भरा है। उनके मस्तक पर चंद्रमा हमें सिखाता है कि जीवन में शीतलता और संतुलन बनाए रखें। उनकी जटाओं से बहती मां गंगा ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक हैं। उनके गले में लिपटा नाग भय पर विजय का संदेश देता है। उनके शरीर पर लगी भस्म याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। उनके हाथ में त्रिशूल इच्छा, ज्ञान और कर्म का प्रतीक है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है और संतुलन बिगड़ता है, तब महादेव किसी न किसी रूप में संसार की रक्षा करते हैं। समुद्र मंथन के समय निकले कालकूट विष को उन्होंने स्वयं पी लिया ताकि समस्त सृष्टि सुरक्षित रहे। इसी कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए।
शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि त्याग, करुणा और आत्मज्ञान में होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जीत लेता है, वही वास्तव में शिव के मार्ग पर चल रहा होता है। आज भी लाखों श्रद्धालु ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पंचाक्षरी मंत्र मन को शांति, आत्मबल और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। जब कोई सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता है, तो उसके जीवन में साहस, धैर्य और सकारात्मकता का संचार होता है। इसलिए जब भी आपके मन में यह प्रश्न आए कि जब कुछ भी नहीं था, तब कौन था, तो सनातन परंपरा का उत्तर है आदि, अनादि, अनंत, महाकाल महादेव। वही सृष्टि के मूल हैं, वही पालन के साक्षी हैं और वही अंत के बाद नए आरंभ का आधार हैं। हर हर महादेव। यह कथा शिव पुराण और सनातन परंपरा में वर्णित दार्शनिक एवं पौराणिक मान्यताओं पर आधारित एक भावात्मक प्रस्तुति है।